सत्ता किसी की भी आए, लोकतंत्र है। क्या इसकी जिम्मेदारी है कि अगला कोई कन्हैया उसका शिकार ना हो? निश्चित तौर पे, मानसिकता निश्चित तौर बीजेपी तैयारी भी कर रही है कि राजस्थान में हम जैसे लोग होने चाहिए थे, हमारी जैसी पार्टी होनी चाहिए थी, तो ये नहीं होता, किसी कन्हैया के साथ ये नहीं। भाजपा क्यों मौन है? 3 घंटा हो गया पवन खेरा जी की पत्रकार परिषद को, 3 घंटा हो गया, अभी तक भाजपा का अधिकृत बयान नहीं आया। सत्ता ले जाओ, ले जाओ, ऐसे विश्वगुरु बनेंगे क्या? ऐसी वारदातें हमारे सामने बनती रहेगी, हम विश्वगुरु का बड़े बड़े साफा बांध के घूमेंगे। बहुत सारे मुद्दों को लेकर के दिन प्रतिदिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर के प्रोटेस्ट क्यों नहीं? इस मुद्दे को लेकर के बात क्यों नहीं कर? और कोई कन्हैया लाल की हत्या न हो, और कोई किसी को जीव न। का मतलब क्या है? सरकार का मतलब शोर गुलाब करना है? वो डीजे नहीं चला रहे, सरकार चला है। क्यों ऐसा हादसा हुआ? किस तरीके से हुआ? कौन से संगठन के जुड़े हुए, कौन से पक्ष के साथ जुड़े हुए लोगों की मेरे पास जानकारी है, वो मैं आपके साथ साझा करूँ। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। उदयपुर में जो हुआ, अब उसके बाद जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द फांसी मिले। पर बड़ी बात यह है कि क्या उसके बाद सीधे सिचुएशन संभल में आएंगी? इसके पीछे की आखिर वजह क्या है? वहीं अगर राजस्थान की मैं बात करूं तो वहां माहौल क्या है? आप देख रहे हैं लगातार तस्वीरें कि वहां पर सुरक्षा बल तैनात है और किसी भी कंडीशन में वहां पर हालात ना बिगड़े उसका पूरा ध्यान दिया जा रहा है। जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है डॉक्टर मनीष दोशी, जिनसे मैं बात करूंगी सीधे इसी बड़े मुद्दे पर जो पूरे देश भर में चल रहा है। सर, सीधा सवाल मेरा आपसे है, जो वहां पर हुआ, राजस्थान में हुआ, उसके बाद इम्पैक्ट, उसका प्रभाव पूरे देश भर में पड़ रहा है और ये प्रभाव कैसा जाने वाला है या लोगों के दिमाग में क्या कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा कर रहा है, मैं सीधे जानना चाहती हूँ। निश्चित तौर पे जो राजस्थान में कन्हैया लाल की हत्या हुई, कहीं हर जगह पे कहीं जुलूस निकले, कोई मोटिवेटेड भी होगा, पर बाय एंड लार्ज लोगों के मन में आक्रोश तो है, लोगों के मन में दर्द भी है कि कैसी हम किस तरीके के देश में आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से भारत का लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं ये इस तरीके से एक वारदात बनती है और दूसरे राज्यों में इसकी असर आती है, तो निश्चित तौर पे आएगी। लोगों की जिहादी मानसिकता वाले लोग आ कहां से रहे, पनप कहां से रहे? सवाल मैं मानता हूं कि इस दर्दनाक घटना है, वारदात एक छोटी मोटी नहीं है, मैंने पहले ही कहा। आपका पहले प्रश्न में ही मैंने बोला, पर 6 घंटे में पुलिस ने जिस तरीके से सख्त कार्यवाही की, कहां से पकड़ा गया, किस तरीके से पकड़ा गया, पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए क्या किया गहलोत सरकार ने, आप व्यवस्था को पूरा देखा जाए, जिस तरीके से वारदातें देश के अन्य कोने में भी बनती है, ये वारदात को मैं छोटी मोटी कोई कंपैरिजन करना नहीं चाहता हूँ। राजस्थान में बनेली घटना को मैं बहुत गंभीरता से और सवाल भी नहीं कि सक्षम नहीं है हमारा प्रशासन, पर मैं ये बोल रही हूँ कि अगर 6 घंटे में उन लोगों को पकड़ा जा सकता है तो उस समय प्रशासन क्यों सो रहा था? ये सवाल तो सब उठा इसकी भी आपको जानने के साथ आपके ध्यान पे आपके माध्यम से रख रहा हूँ। गहलोत सरकार ने इसके लिए भी इंक्वायरी डाली है, ये क्यों नहीं हुआ गया, कहाँ कोई कमी रह गई है, तो ये कमी पे दुरुस्त होनी चाहिए। और कोई कन्हैया लाल की हत्या न हो, और कोई किसी को जीव न गवा, कोई ऐसा व्यक्ति सिर्फ व्यक्ति ऐसा कोई हादसा न कर बैठे जिसकी वजह से कन्हैया लाल जैसे को मौत के शरण में जाना पड़ा, हत्या हुई। तो ऐसे कहीं कमियां रही है होगी, तो ये कमियां की भी दुरुस्त करने के लिए गहलोत सरकार इमीडिएट एक्शन ले रही है। ये मेरे पास जानकारी है, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। एक और सवाल आता है कि तमाम लगातार हम ये देख रहे हैं कि बेरोजगारी को लेकर के विपक्ष इस समय प्रोटेस्ट कर रहा है और भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर के, महंगाई हो गई और बहुत सारे मुद्दों को लेकर के दिन प्रतिदिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर के प्रोटेस्ट क्यों नहीं? इस मुद्दे को लेकर के बात क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों नहीं बैठ रहे? सवाल ये भी उठ रहा है कहीं ना कहीं। इसमें कानूनी तौर पे जो एक्शन लेना चाहिए वहीवटी तंत्र की ओर से, सरकार की ओर से, वो कर रही है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान के मुताबिक वो करे। जरूरत है इस देश में, क्यों ऐसा हादसा हुआ, किस तरीके से हुआ, कौन से संगठन के जुड़े हुए, कौन से पक्ष के साथ जुड़े हुए लोगों की वजह से आज पूरे देश में जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, मैं आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को इन्वर्टेड कोमा में कह रहा हूँ, किसकी वजह से इस देश में ये पूरी वारदातें शुरू हुई, क्यों की? कोट करना चाहते हैं? नहीं, किसने किया? आप सबको है, मैं
मैं कहना चाहता हूँ ये विचारधारा कौन सी है जो देश को बांटना चाहती है? ये कौन सी विभाजन की राजनीति है कि जिसकी वजह से देश को जहाँ जाना जाए, हमारा जो शांति और सद्भाव का जो फैब्रिक है इसको तोड़ के, सामाजिक तानावारा को तोड़ के हम हमारी राजकीय मंशा साबित कर सके, हम पा सके। सत्ता की कुर्सी पे टिके रहना, बने रहना और पाने के लिए जो भाजपा ने जो और आरएसएस ने जो विभाजन की राजनीति इस देश में चालू की है, इसकी वजह से देश को भारी नुकसान हो रहा है। सत्ता किसी की भी आए, लोकतंत्र है और हम गर्व के साथ कहता हूँ हार जीत होती रहती है। हार जीत में कोई नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव आती है, हार जीत होती है, एक सत्ता आती है, दूसरी चली जाती है, फिर आती है, पर साथ साथ में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। क्या भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए क्या ये करती है? शांति सद्भाव बनाए रखने के लिए भाजपा की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगले वर्ष राजस्थान में चुनाव है, उससे पहले ये सभी चीजें हुई, उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा? और साथ ही साथ मैं ये भी पूछूंगी कि एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि जहां विपक्ष की सरकार है ऐसी घटनाएं निकल कर के सामने आती है, क्यों आती है? यही मैं जानना चाहता हूं। आपका दोनों प्रश्न ही जवाब है। सभी ये लोग एक बहुत तो मीडिया नहीं चर्चा करती इसके बारे में, क्योंकि सबको डर है। सांप के पास डंडा और दंड दोनों है, तो सांप तो सब कर सकते हैं, सरकार कुछ भी एक्शन ले सकती है, पर इतना निश्चित तौर पे है, ये प्रश्न हम भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है वहीं क्यों ऐसी वारदातें होती है? मेरा ये प्रश्न है। मेरे पास कोई ठोस ऐसी नहीं है कि कौन करवा रहा है, किस लिए कर रहा है, पर विभाजन की राजनीति से देश को भारी नुकसान है। चुनाव के लिए आप बड़ी बड़ी अपना फेस सेविंग के लिए दल से बड़ा देश की बात करते थे। क्या सत्ता मिल गई आपने? किस तरीके से पाने? आपका सत्ता पाने का जरिया क्या है? विभाजन की राजनीति। क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों नफरत की राजनीति से आप नफरत की खेती करके आप सत्ता की कुर्सी दिल्ली दरबार पा रहे हो? क्यों ऐसा कर रहे हो? ये देश जानना चाहता है। इस देश को महंगाई से मुक्ति चाहिए, इस देश को बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए। बेरोजगारी आसमान है 45 साल में, महंगाई आसमान पे है, कभी कोई नहीं इस सवाल को खड़ा करे, इसको आप अंदर कर देते हो। मतलब आप समझते हैं कि मेन बिंदु ये है जिन पर यही है, नहीं दिया तो यही भ्रामकता खड़ी करने। जब जब भाजपा के गिरेबान पे आप हाथ डालोगे और कॉर्नर होगा और जवाब देने का इसको प्रश्न का आप खड़ा करेगो कि आप बेरोजगारी की समस्या के लिए तो बड़े बड़े 2014 में चुनाव में वायदा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आपने तो 8 साल में 16 करोड़ रोजगार नहीं दिया, आपने तो 14 करोड़ रोजगार छीन लिया। नोटबंदी, जीएसटी की कॉम्प्लेक्स नीति की वजह से आपने जिस तरीके से कोरोना काल में मिसमैनेजमेंट किया। देश आज पूछ रहा है कि आपकी उम्र से और अडवाणी जी की उम्र के साथ स्पर्धा करके रुपया का अवमूल्यन हो गया है। कहाँ आप गए थे? आपके तो आर्थिक जो सलाहकार थे वो बाबा रामदेव कहाँ गए? मतलब आप सब आपका रविशंकर जी ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, ऑक्सफोर्ड से आगे पढ़ाई करके आने वाले थे। तो अब रुपया का वो पेट्रोल डीजल की फॉर्मूला वाले सब बाबा कहाँ है? हम बाबा को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये भारत देश का मैं नागरिक भी हूँ, क्योंकि मेरी जेब से और आपकी जेब से भी हर दिन पैसा लूटा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। एक सवाल है मेरा कि फोटो वायरल हो रहे हैं जहां पर वो बीजेपी नेताओं के साथ पाए जाते हैं, वही शख्स जिन्होंने कन्हैया लाल को मार करके और वीडियो वायरल किया। तो क्या कहना चाहते हैं इस वायरल फोटो को लेकर के आप? हमारा राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज पवन खेरा जी ने इस बात को पूरा आज पत्रकार परिषद में सामने रखा है। कोई किसी एक माध्यम ने भी इसका पूरा निकाला था। तो मैं मानता हूँ यही तो भाजपा का चेहरा है। भाजपा को जवाब देना है। क्यों भाजपा जवाब नहीं दे रही है? हाँ। जो भाजपा के साथ जवाब आपको चाहिए, ये भाजपा के साथ जुड़ा हुआ आदमी है कि नहीं है, इसका कार्यकर्ता है कि नहीं। भाजपा को जब जब कॉर्नर होगा तो ज़्यादा अपने से पल्ला छान लेगा, बोल देगा कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है। फोटो क्या बोल रही है और भाजपा क्यों मौन है? 3 घंटा हो गया पवन खेरा जी की पत्रकार परिषद को, 3 घंटा हो गया, अभी तक भाजपा का अधिकृत बयान नहीं आया है। तो क्या ये बात क्या बताती है? हम कहना चाहते हैं, हम तो इससे आगे कहना चाहते हैं, हर जगह पे भ्रामकता की राजनीति करके भाजपा सत्ता पा लेगी, पर इस देश को जो नुकसान हो रहा है वो इसको कोई नहीं बचा सकता। इस देश को भारी नुकसान है। ये सत्ता की जिस तरीके से नफरत की खेती कर रहे है भाजपा, इससे इस देश की आने वाली सदियों तक देश को भारी नुकसान होगा। कन्हैया लाल का जो परिवार है वो कहीं ना कहीं ये भी सोच रहा होगा कि राजस्थान में जो सरकार है
वो क्या कामयाब नहीं रही कन्हैया लाल को बचाने में, क्योंकि 6 दिन से घर पर वो रह रहे थे और शॉप उनकी बंद थी और सरेआम ये सारी चीज़ें होती हैं। तो परिवार को लेकर के भी क्या कहना चाहते हैं और पूरे राजस्थान वासियों को संदेश क्या है आपका? निश्चित तौर पे कन्हैया लाल की जो जिस तरह की निर्मम हत्या हुई, मुझे पूरी इसके परिवार के प्रति संवेदना है जी। और सभी देशवासियों को संवेदना है। ये कोई छोटी मोटी वारदात नहीं है, बहुत बड़ी है। कन्हैया लाल को तो नहीं बचा सके, इसकी हत्या हो गई। पर क्या इसकी जिम्मेदारी है कि अगला कोई कन्हैया उसका शिकार ना हो? निश्चित तौर पे बात यही आती है, ये क्यों ऐसा पल रहा है? इस देश गौतम बुद्ध का, इस देश गांधी सरदार का, इस देश पंडित जवाहरलाल नेहरू की पंचशील के सिद्धांत से विश्व मार्गदर्शित करता। ऐसे ऐसे महानुभावों का आता है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, सभी को हमको संविधान से हमको संकल्प दिया, विश्व का श्रेष्ठ संविधान दिया। ये सब बात को लेके हम क्यों फिर रहे हैं? हम ऐसे विश्वगुरु बनेंगे क्या? ऐसी वारदातें हमारे सामने बनती रहेगी, हम विश्वगुरु का पल्ला बड़े बड़े साफा बांध के घूमेंगे? ऐसे नहीं बनेंगे। इस देश प्यार और सद्भाव से विश्व को मार्गदर्शित करे, जैसे गांधी के विचार से इस देश विश्वगुरु बन सकता है। और इस विजय आज फिर भी ज़रूरत है, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ और मैं राजस्थान सरकार को भी विनती करता हूँ कि ये एक कन्हैया लाल की हत्या हुई, आने वाले दिनों में आप ऐसी व्यवस्था दुरुस्त करो कि कोई सिर फिरा कोई कन्हैया लाल की हत्या न करे। प्रेम और सद्भाव से बीजेपी तैयारी भी कर रही है, बीजेपी तैयारी भी कर रही है कि राजस्थान में हम जैसे लोग होने चाहिए थे, हमारी जैसी पार्टी होनी चाहिए थी, तो ये नहीं होता, किसी कन्हैया के साथ ये नहीं होता। मुझे लगता है कि इसका जवाब देने से पहले भाजपा को अपना खुद का मूल्यांकन, किसकी वजह से इस देश में ये सब विभाजन की राजनीति हो रही, क्यों नफरत की खेती हो रही है, क्यों आप सत्ता के लिए इतनी नफरत की खेती करते हो? सत्ता ले जाओ, पर इस देश के ताना वाने को तो तोड़ो मत। इस देश के फैब्रिक जो मजबूत है, गंगा जमुना हमारी जो है व्यवस्था, इसको सबको साथ में रहने की, मिलकर रहने की, बोलने में तो सबका साथ सबका विशाल है। बीजेपी गंगा जमुना तहजीब में विश्वास नहीं रखती है। ये बीजेपी आरएसएस की राजनीति है, वो विभाजन की राजनीति है, जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। और इसी राजनीति की वजह से आज देश को सामने बहुत समस्याएं खड़ी है। और बीजेपी जब बड़ी समस्या आती है, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, महंगाई की हो, चाहे पेट्रोल डीजल गैस की हो, और चाहे और व्यवस्था हो, किसी किसान की बात हो, कोई भी क्षेत्र में बीजेपी विफल रही, कॉर्नर हो गई, लोग प्रश्न पूछने का जुलूस निकाले, वही वक्त पे बीजेपी आरएसएस एक भ्रामकता का बड़ा चला रहेगा। जब व्यवस्था, मैं आपके माध्यम से यही तो प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या जहाँ चुनाव आती है वहीं क्यों ऐसा घटना वारदातें बनती है? जहाँ चुनाव आती है नज़दीक तभी क्यों ऐसा होता है? और जहाँ चुनाव आती है वहीं क्यों पेट्रोल डीजल का भाव, गैस का भाव कम होता है? ये दोनों चीज भाजपा खुद जवाब दे। चाहते हैं सीधे जी, एक सवाल आपके माध्यम से। जी, वो कह रहे हैं कि जवाब दे सत्ता पक्ष की क्या कहना है कि ये तमाम चीजें तभी क्यों होती है जब उस राज्य में कुछ समय बाद चुनाव होता है। एक और चीज है, भगवा लहर रहा है पूरे देश में और विश्वास जनता का जीतता जा रहा है। वो कह रहे हैं कि विश्वास जनता का जीत रहे हैं और हर राज्य में अपनी पैठ बना रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? मुझे लगता है कहीं ना कहीं केवल बीजेपी ही रहने वाली है, आगे समय में भविष्य में वही दिखने वाली है। मैंने तो सुना था 90 के पहले जी इस देश में 2 अंक थे, वाजपेयी जी भी हार गए थे। गुजरात में से एक पार्लियामेंट की सीट आई थी और एक जगह पे आई थी। जी खुद बीजेपी को भी आज याद न होगा कि दूसरा इसका कौन मेंबर पार्लियामेंट वो टाइम पे बना, और जो बना था गुजरात से एक, वो आज बीजेपी के साथ नहीं है ज़्यादा, डॉक्टर ए.के. पटेल जी। तो मैं मानता हूँ ये परिवर्तन है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी तो ब्यूटी यही है कि लोकतंत्र में बदलाव आता है। हजारों लोग, करोड़ों लोग अपने वोटिंग राइट को यूज़ करके, अपना मताधिकार को उपयोग करके, चाहे उस देश विपक्ष किस तरीके से चुनौती देगा? सवाल सीधा ये। निश्चित तौर पे हम मुद्दा आधारित राजनीति कर रहे हैं और करेंगे। राहुल जी का स्पष्ट संदेश है, चाहे गुजरात की चुनाव हो कि देश की चुनाव हो, हम मुद्दे पे करेंगे। हम किसान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम युवाओं की बेरोजगारी की समस्या से न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे। हम 2004 से 14 में शिक्षा का अधिकार से लेकर रोजगार के अधिकार से लेकर हमारे रिपोर्ट कार्ड है, हमने लोगों को अधिकार दिया, चाहे अन्न सुरक्षा का अधिकार हो, चाहे मनरेगा का हो, चाहे सूचना का अधिकार हो, चाहे जंगल का, जमीन का अधिकार हो, हर क्षेत्र में काम किया। जी। हमने विश्व के आर्थिक चुनौतियों के सामने रख के डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे पारदर्शक हमारा प्रधानमंत्री ने इस देश को, हमको आर्थिक नींव को मजबूत किया।
विश्व में बैंक बंद हो रही थी, ताला लग रहा था विश्व में, बड़ी बड़ी महासत्ता में बैंक बंद हो रही थी। देश में 20,000 से ज़्यादा बैंक की ब्रांचेस खुली। ये मनमोहन सिंह जी और यूपीएस चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी का शांत नेतृत्व। बहुत रहे, सवाल ये उठता रहा कि शांत बहुत रहे, और पीएम मोदी तो देखिए कितना बोलते हैं, कितना लोगों को कन्विंस करते हैं। मुझे लगता है कि चुनाव में बोलने की जरूरत होती है, सत्ता में आने के बाद काम करने का होता है। इसलिए आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का काम बोल रहा है। इसने वो पार्लियामेंट में और लोगों में शोर बगोर नहीं किया। ये आपको सत्ता इस देश के 135 करोड़ नागरिक इसलिए दे रहे हैं कि आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चे को, आने वाली पीढ़ी को शिक्षा का अधिकार मिले, अब इसको अच्छी शिक्षा मिले, इसको रोजगार का अधिकार मिले, इसको आर्थिक सहूलतें मिले, इसकी प्रगति हो। सरकार का मतलब क्या है? सरकार का मतलब शोर गुलाब करना है, वो डीजे नहीं चला रहे, सरकार चला है। और सरकार की जिम्मेदारी बनती है शांति से लोगों के लिए काम करे, लोगों को मिले, सामाजिक सद्भाव को ध्यान में रखे और इस देश को मजबूती दे। ये क्या कर रहा है? कांग्रेस के शासन में 17 साल में क्या बना पूछने वाले लोगों को कह रहा हूँ कि आपने पिछले 8 साल में जितने यूनिट बेचे, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जितने भी साहस में से आपने पब्लिक सेक्टर को, वही सब कांग्रेस के शासन में बना है। आप एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनी बताइए जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से बनी है। आप एक बताइए कि इस देश में कोई नया पब्लिक सेक्टर यूनिट बना है, आप एयरपोर्ट बनाया वो बताइए। आप तो बस आपके दोस्त को दे रहे हो। तमाम सवालों के जवाब चाहते हैं सीधे। चलिए एक के बाद एक बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि जो सेक्टरों में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उनका भी जवाब चाहिए। वही उदयपुर को लेकर के उन्होंने क्या कहा, ये भी बड़ी चीजें हैं जिन पर ध्यान देने की बेहद जरूरत है। कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जुड़े रहिए और जवाब देते रहिए। सीधी बात ये भी है कि उदयपुर को लेकर के जो भी आगे अपडेट आएगी आपको सूचित करते रहेंगे समय समय पर। फिलहाल के लिए नमस्कार।